महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पिपरहवा बौद्ध स्तूप से लूटे गए 100 करोड़ से अधिक के रत्न अब हांगकांग से वापस आएंगे। उसकी नीलामी को भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया है। आखिर ये बौद्ध स्तूप से ये बुद्ध जी के जो रत्न थे वो कैसे हांगकांग पहुंच गए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। या पिपरहवा कहाँ पर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। हांगकांग में 100 करोड़ की एक नीलामी थी, ऑनलाइन नीलामी थी, और उस नीलामी में पिपरहवा बौद्ध स्तूप से निकले हुए बौद्ध रत्न रखे गए थे और जिनका न्यूनतम मूल्य रखा गया था 100 करोड़ रुपया। पिपरहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ज़िले में पड़ता है और नेपाल बॉर्डर का ये ज़िला है। और इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो शिष्य थे, समर्थक थे, उनके अवशेष प्राप्त करने के लिए उनमें संघर्ष हुआ और बाद में एक समझौता हुआ और महात्मा बुद्ध के अवशेष, शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और एक भाग पिपरहवा के लोगों को मिला जो कपिलवस्तु में पड़ता है और वर्तमान सिद्धार्थ नगर जिला है। अगर हम बात करें तो बुद्ध जी की जन्मस्थली लुम्बिनी हालांकि नेपाल में पड़ती है, लेकिन पिपरहवा से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। और बुद्ध जी ने जब घर छोड़ा उससे पहले 29 वर्ष तक यहीं पर वो लुम्बिनी और पिपरहवा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो जब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष का एक हिस्सा पिपरहवा के लोगों को मिला तो पिपरहवा के लोगों ने उस पर एक बौद्ध स्तूप बनाया और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के वहाँ के समर्थकों ने दान में कई बहुमूल्य रत्न दिए जो एक मिट्टी के घड़े में रख करके उस बौद्ध स्तूप में, पिपरहवा बौद्ध स्तूप में रख करके उसको ऊपर बौद्ध स्तूप बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं और पिपरहवा बौद्ध स्तूप की देखरेख कम हुई और 1898 की घटना है। एक स्थानीय जमींदार वहाँ पर नहर निर्माण करा रहा था और उसने चोरी छुपे उस पिपरहवा बौद्ध स्तूप के जो अवशेष थे उसमें 1800 बहुमूल्य रत्न चुपचाप निकाल लिए। एक प्रकार से ये सांस्कृतिक डकैती थी, लालच की पराकाष्ठा थी, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की पराकाष्ठा थी। इसका कुछ हिस्सा उस जमींदार ने दिखावे में कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया, लेकिन जो ज़्यादा कीमती 331 रत्न थे उनको गुप्त रूप से लंदन भेज दिया गया और बाद में लंदन में उसके वंशजों ने उन रत्नों को हांगकांग भेज दिया। अब हांगकांग ने इन बहुमूल्य रत्नों को एक नीलामी कंपनी ने नीलामी में रखा। ऑनलाइन नीलामी होनी थी और विश्व में सभी लोग इसमें भाग ले सकते थे और इसका न्यूनतम जो मूल्य रखा गया था वो 100 करोड़ रुपया रखा गया था, यानी बेस प्राइस 100 करोड़ रुपया रखा गया था। और जब नीलामी शुरू होती तो उसका स्टार्टिंग 100 करोड़ रुपया होता। चूँकि विश्व में महात्मा बुद्ध के लाखों समर्थक हैं, अनुयायी हैं और निश्चित रूप से सभी इसको हासिल करना चाहते। इसी समय जो एक कपिलवस्तु के एक टीचर हैं, वो बेसिकली वहाँ पे विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में, वहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के टीचर हैं
शरदेंदु कुमार त्रिपाठी, उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने इस पर एक प्रयास शुरू किया, पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाई कि किस प्रकार से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लूट करके उसको हांगकांग में ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है। पीएमओ ने इसको गंभीरता से लिया, प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंची और उसके सर्वेक्षण और उसकी ऐतिहासिकता की जब पुष्टि हो गई तो पीएम मोदी ने स्वयं उस पे हस्तक्षेप किया और भारत के तगड़े हस्तक्षेप और सबूत के बाद हांगकांग में महात्मा बुद्ध के पिपरहवा बौद्ध स्तूप से निकले बहुमूल्य रत्नों की नीलामी रुक गई। और इसी के साथ अब निर्णय हुआ है कि ये जो पिपरहवा बौद्ध स्तूप से निकले हुए बहुमूल्य रत्न हैं वो भारत लाए जाएंगे और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में उन्हें रखा जाएगा और महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो उनकी धरोहर है, वो उनकी जन्म भूमि या उनकी कर्म भूमि को वापस मिल जाएगी। और एक बड़ी जो सांस्कृतिक लूट थी, धार्मिक लूट थी, वो कहीं ना कहीं उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिपरहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में है, जो नेपाल के सीमावर्ती ज़िला कहा जाता है और महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ती है उससे मात्र 12 किलोमीटर दूर है। सिद्धार्थनगर ज़िला जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने 29 वर्ष बिताए, चूँकि वो कपिलवस्तु के राजा के पुत्र थे, वो आज एक अन्य वजह से भी जाना जाता है, काला नमक, जो कि सुगंधित होता है काफ़ी। और महात्मा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय से ये काला नमक काला रंग का जो चावल है वो बेचा जाता है, उगाया जाता है और पूरे विश्व में उसकी ब्रांडिंग करके उसको बेचा जाता है, ब्लैक राइस। इस तरह से इसकी महत्ता है पिपरहवा बौद्ध स्तूप की और ये विवाद अब शांत हो गया है। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।